आकाश में रहते हैं, जीव भाव में रहते हैं, और जो अवतार आते हैं वो आत्म भाव में रहते हैं। इतना ही अंतर होता है बस। दुनिया के लोग सकामी होते हैं, मैं जीऊं मेरे वाला जिए, मैं खुश रहूं मेरे वाला खुश रहे, चिंता भी सर्व मैं और मेरे की। अवतार आते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो बोलते हैं चल तुम जियो, तुम चल जिंदा रहो। तुम्हारी खुशी के लिए वो अपना बलिदान कर देते हैं, घर वालों की नाराजगी भी कितनी सहते हैं। जब जब भी जो भी सत्य के राह में चला, घर वाले नाराज हो जाते हैं। गुरु नानक साहब भी घर वाले कोई भी राजी नहीं था, एक बहन के सिवाय, क्योंकि बहन ने पहचाना था। दादा भगवान के भी घर वाले कभी राजी नहीं हुए थे। एक दादा के बेटी ने पहचाना, गीता भगवान ने पहचाना, बाकी सब समझते थे तो ये धक्का खा रहा है, भटक रहा है, क्या कर रहा है, नाम खराब होता है, ये होता है, दर दर में भटकता है। गुरु नानक साहब भी रटन करते 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 गांव में कहां पूरे दुनिया का सैर करते करते, गरीब में गरीब, शाहूकार में शाहूकार, स्त्री होवे पुरुष होवे, सबको ये नाम का सिमरन कराया, जगाया सबको। मानव जाग, इतनी सुंदर मंच देई मिली है, मुफ्त में नहीं गवाना। कभी कभी ये लाटरी लगती है। तुम सब जितने भी इस हाल में बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं। थोड़ी कृपा जरूर अपने ऊपर आज करना, अपने ऊपर कृपा करना, तुम आज ही भगवान हो जाए, तभी तुम गुरु को पहचान भी सकेगा। क्योंकि सच्चा गुरु जो है वो कभी शिष्य नहीं बनाता। मेरे को बड़ा दुख होता है जब कोई गुरु बन जाता है, बोलते ये मेरे शिष्य है, ये तेरे शिष्य है, ये मेरे शिष्य है। तेरा और मेरा कहां से निकले थे, तेरा और मेरा को खत्म करने के लिए ये पर बड़ी माया सामने आ गई, फिर तेरा और मेरा झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। अशांति, मन की शांति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखना। जितने अवतार आते हैं उनके पास भेदभाव नहीं होता है। जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है उसके पास भेदभाव होता है। मैं और तुम, तेरा और मेरा रह जाता है। न खुद का उद्धार होता है न औरों का उद्धार होता है। बीच रास्ते में मैंने जिंदगी में कई ऐसे अनुभव किए हैं, तुमको शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। हमारे ही सत्संग में, औरों को तो मेरे को पता नहीं है, हमारे ही सत्संग में एक थी, ज्ञान सुनाया। अभी ज्ञान की तो सबको जरूरत है, फायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है तो फायदा नहीं होता है, बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बीच रास्ते में बेचारे भटक जाते हैं। थोड़ा समय हुआ, आवाज गुम हो जाता है बीच बीच में। थोड़ा समय हुआ, उसका शरीर शांत हो गया, सब बेचारे रास्ते में भटकने लगे, सब रास्ते में भटक गए। एक दिन मेरे पास आया, हम निंदण के हो गए, हम आपके शरण में आए। अभी जो गुरु के शरण में आता है तो गुरु को तो पार लगाने का है। मैं बोला आ जाओ, नहीं तो अधूरा ज्ञान। सब आधे में। और सच्चे गुरु की निशानी होती है तुमको अंदर में, दिल में परमात्मा का दीदार कराए। गुरु के अंदर की ज्योत जलाता है। गुरु के तुमको सत्य वचन सुनाएगा, सच में टिकाएगा, अपने स्वरूप में। शिष्य सेवक बनाना
मेरे को तो हैरानी लगती है, जब शरीर शांत होता है तो कितने शिष्य लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, लेकिन उद्धार नहीं होता है, सामने वाले का भी उद्धार नहीं होता है। और कई गुरु तो फिर माल पानी खा के डंडम होके मस्त होके बैठे हैं, भाई ठीक है, शिष्य साहूकार मिल गया है, माल पानी मिल रहा है। लेकिन सच्चा गुरु रटन करते करते सबके उद्धार के लिए गांव गांव में सबका जाके उद्धार करते हैं। गुरु नानक साहब ने गांव गांव में जहां तहां जाके सबके अंदर की जाके ज्योत जलाई, सबको नाम का स्मरण कराया। कभी नाम को नहीं भूलना, माना परमात्मा को नहीं भूलना। आज भी कई टेलीफोन सुबह सुबह को मेरे पास आया, बोला कोई वचन दो, कोई वचन, एक वचन, कोई वचन। इसके पहले भी सुना है, हमने सबको एक ही बात सुनाई, कभी भी गुरु को नहीं भुलाना, परमात्मा को नहीं भुलाना। बड़ी में बड़ी भूल हो जाती है, गुरु को ही भूल जाते हैं। बड़ी में बड़ी भूल हो जाती है, परमात्मा को भूल जाते हैं। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग, सब रोग बीमारी कहाँ से टच होती है, जिस घड़ी में हम परमात्मा को भुलाते हैं, अपने स्वरूप को। परमात्मा को माना अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को भुलाते। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन, यही भगवान। भगवान का दर्शन कौन सा है? अपना रूप पहचान, अपने स्वरूप को सब भूल गया है, परमात्मा को भूल गया है और दुखों को खरीद कर दिया है। फिर देह में आता है, फिर देह में आता है, फिर देह में आता है, फिर गलत ख्याल आ जाता है, फिर निगेटिव थॉट, फिर कहीं शक, शायद तेरा मेरा, राग द्वेष, ममता। और सच्चा गुरु सर्वोत्तम को आके प्रेम सिखाएगा। प्रेम की दुनिया में आ जा, विशालता में, बेहद में। तोड़ इस हद को, शरीर के पहले अपने शरीर के हद को तोड़ो, आ जाओ आत्म स्वरूप में। जो भी आत्म स्वरूप में आया उसको परमात्मा का ही दीदार होगा, परमात्मा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं तो कहीं को डर लगता है, कहीं मेरा शिष्य जले न जाए। कहां जाएगा, किधर जाएगा? हर एक को अपना ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए। जिसको प्रेम मिलता है, ज्ञान है, कहां जाएगा? जिसकी अमानत तेरे पास है वो तेरे पास ही आएगी। और तुमको क्या चाहिए? तुम अपना उद्धार करो, और तुमसे जिसका भी उद्धार होने का है उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि इस ज्ञान की जो नींव है वह श्रद्धा। श्रद्धा टूटी, मकान गिरा, बस खत्म हो गया। हे अर्जुन, अश्रद्धालु नाश जा। जो अश्रद्धालु होता है वो नाश हो जाता है, मन शरीर में आ जाता है, जाके भटकता है, जन्म मरण के चक्कर में धक्का खाता है, भटकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पूर्ण श्रद्धा। पहले गुरु के वचनों में, गुरु में श्रद्धा, फिर अपने में श्रद्धा। वापस गुरु तुमको अपने में श्रद्धा लेके आता है, अपने में श्रद्धा रख। तो मैं आत्म स्वरूप हूँ, गुरु जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। शरीर के पर्दे को उठा दे, शरीर के पर्दे को हटा दे, हटाओ उस शरीर को। अंदर देखो कौन बैठा है, साक्षात परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। हम परमात्मा को भूल गए हैं, इसलिए सब दुख दर्द खरीद किया। कभी अवतार आते हैं, फिर याद दिलाने के लिए, फिर जगाने के लिए। आज भी जागने का दिन है, जागना। लेकिन ये ऐसी आश्चर्यवत बात है, इतना आश्चर्य लगता है। अभी जगाया, इधर तुम जागे हुए हैं, बिल्कुल अभी जगाया, घर में जाएगा सो जाएगा। अभी जगाया, अभी सो गया, अभी जगाया, अभी सो गया। जाग रहे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। हो सकता है सुन रहे हैं, एक्सीडेंट में चला गया। कल भी एक आई, बोला डिपार्टमेंट स्टोर में घूम रहे थे, बच्चा था, साथ में बच्चा था,
वो भी हम खरीदारी कर रहे हैं तो बच्चे तो डिपार्टमेंट स्टोर में घूमते फिरते हैं, माल है बड़ा, अचानक कोई ऊपर से कोई टीवी गिर गई, उसके सर में लगी, सीधा अंदर ऐसा गहरा उसको जो है असर हुआ, और थोड़े दिन के बाद उसका शरीर शांत हो गया। उसको क्या पता होगा, माँ बाप तो साथ में है। अगर वो सत्संग में आते थे तो सारी दुनिया उसको कोसती थी, अरे बच्चे को छोड़ के गया, पीछे बच्चे का शरीर शांत हो गया। वो तो माँ बाप साथ में थे। एक पल के बाद क्या हो जाता है कोई भरोसा शरीर का नहीं है। मट्टी का मटका, टूटने वाला कच्चा मटका। कितना मनुष्य उसका अभिमान अहंकार करता है, सारा दिन मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और गुरु आता है, आके तुम्हारे बोलता है भेंट आचरण। हमारे सत्संग को सारी दुनिया ने सबको बता दिया है, गुरु लेता नहीं है। नहीं, गुरु लेता है। अगर गुरु नहीं लेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन दुनिया का माल पानी नहीं लेता है। पैसा, धन, दौलत, कपड़ा, फ्रूट, मिठाइयां, ये अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, पैसा अपने बच्चों को देना, गुरु को जरूरत नहीं है। लेकिन अहंकार का शीश जरूर भेंटा चढ़ा के जाना। जो मेन चीज है वो कोई भेंटा नहीं चढ़ाता है। बाकी फूल माला लेके आते हैं, बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते हैं, तुमको पता है ये फूल थोड़े ही टाइम में मुरझा जाएगा। पैसा खर्चा किया, भाई गुरु के पास गुलदस्ता लेके गया। कई मिठाई लेके आते हैं, हम कभी खाते नहीं है। हमारी माता तुलसी है, वो बोलती है भोग लगाएंगे के भगवान के खाई वजन सावरे हैं पेके। जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, वो भगवान तो बेचारा खाता नहीं, मूर्ति खाती है क्या? खा सब और जाते हैं, नाम भाई भगवान को प्रसाद चढ़ाया। गुरु के पास भी लेके आते हैं। मैं तो मिठाई खाता भी नहीं, टच भी नहीं करता हूँ, माल पानी दूसरा लेके जाएगा। हाँ भाई, गुरु के पास जो शादी थी ना, 1 किलो मिठाई लेके आए, 2 किलो मिठाई लेके आए। क्यों पैसा खर्चा करते हैं? जो फी है गुरु की वो लेके आओ इधर। अहंकार देके परमात्मा लेके जाओ। शीश दे, ईश ले। शीश देना पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तभी गुरु नानक साहब ने रटन करते करते अनुभव लिया। मेरे अंदर आता है, तुम सब अनुभव करो जीवन में। जिस दिन तुमको अपना अनुभव होगा, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो जाएगा, तुम्हारा निश्चय पक्का हो जाएगा। देखा, ये सब दुखी, गरीब भी दुखी लगा पड़ा है, स्त्री भी दुखी लगी पड़ी है, मर्द भी दुखी लगा पड़ा है, शाहूकार भी दुखी लगा पड़ा है, राजा भी दुखी है। सकल श्रेष्ठ का राजा दुखिया मार। कभी भी मनुष्य सुधरता नहीं है। वाणी तो सुनता है, पढ़ता भी है, रोज सुनता है, कैसे भी भर के जाता है, ऑडियो कैसे भी भर के जाता है, वीडियो भी निकल के जाता है, सीडी भी निकाल के जाता है, तस्वीरें भी बहुत निकाल के रखी है, बड़ी बड़ी तस्वीरें। लेकिन सुधरता नहीं है भाई। सकल श्रेष्ठ का सत्संग में आकर के क्या मेरा जीवन सार्थक हुआ? जिस बसर को लेने तू आया, जिस परमात्मा को लेने हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या वो मेरे को मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? जब स्टेशन आने शुरू हो जाएंगे, इलाहाबाद आएगा, बनारस आएगा, तो समझ जाते हैं कलकत्ता की तरफ यात्रा चल रही। ऐसे ही हमारा भी सार्थकता कैसे पता लगेगी? अब अंदर में देखो धीरज आ रहा है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है। अब ये अटकना बंद हो गया है, उड़ना जलना बंद हो गया है किसी बात से। खेल की तरह खेल रहे हैं। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, शरीर है, ये अलग है। अभी आके किसी का शरीर में कोई बीमारी आके बैठ जाए, क्या कर लोगे? अगर ज्ञान होगा तो नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, ये अभ्यास पक्का होगा तुम्हारे अंदर। मौत भी देखो आके खड़ी हो सकती है। हमारे ऐसी तो बेवकूफी कोई सिखाई नहीं आती है कि भगवान की कृपा से ना ये बदलाव नहीं आएंगे अब तेरे जीवन में। हाँ, तेरे मन में नहीं आएंगे, क्योंकि मन हर लिया हमें, गुरु हर लेता है मन को। बाकी जीवन में तो कब कौन सी बात आके खड़ी हो जाएगी,
कोई कौन सा योग लिखा होगा, वो घटना आके घट जाएगी अचानक जीवन में, कुछ पता है? इस बात को समझें, जीवन में खुशी तभी आएगी सही अर्थों में तुम्हारे, जब तुमको लगे, खुद को लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। एक होता है गुरु ने कह दिया देखो तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है, हाँ जी कर ली, तो खुशी नहीं आएगी, थोड़ी भी खुशी होगी। हमारा खुद का निश्चय, तुम्हारा खुद का निर्णय क्या है। खुद तुमको सही दिशा मिल गई तो दशा बदलेगी। मन जब पिघल करके आत्मा परमात्मा का रूप हो जाएगा तो फिर काल क्या लेकर के जाएगा। कुल मिलाकर के मन को इतनी आत्मा की राह दिखा दें, ज्ञान की राह दिखा दें, इस अभ्यास के लिए हम आके यहाँ बैठते हैं, हमारा मन रंग जाए, वो बार बार ऐसे इस बात को समझ ले, या वो मन मुझे तंग ना करे और ये हर समय एक ही बात याद दिलाता रहे। कैसा भी कार्य व्यवहार में लगे हुए शरीर के अंदर में ये सुजागी रहे कि मैं कौन, कहां से आया हूं, मैं कैसे आत्म स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। फिर इसको खेल जैसा लगेगा बाहर का सब कुछ, 2 मिनट में ये खेल खेल लिया, खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से। तो ऐसा अपना पहले समझ बनाओ, फिर निष्ठा बनाओ, फिर अनुभव बनाओ इसका अंदर से। बाकी हम देखते हैं जिसको अभी तक ये अभ्यास ही चल रहा है कि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की बात सुन ली, और घर जाते ही सास है तो सास बन गए, बहू है तो बहू बन गए, माँ है तो माँ बन गए, पिता है तो पिता बन गए। ये बनने बनाने में लगे रहेंगे तब तक तो अंदर से बात समझ में ही नहीं आएगी। गहराई से ये बात जाननी है कि मैं कौन। तो उसमें जब मन पिघल कर आत्मा परमात्मा का रूप हो जाएगा, यानी मन हर समय कौन सी भाषा बोले, कौन सी बोली बोले कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मन को इतनी आत्मा की राह दिखे, मन और किसी बातों में कार्य सारे हो रहे होंगे उसके जीवन से, लेकिन देखोगे उसका मन नहीं होगा अगर ज्ञान आ गया हो उसके अंदर। लोग ये फील करेंगे उसके लिए आप तो जैसे यहाँ हो ही नहीं। समय लगेगा लेकिन ये स्थिति बनने में ठीक से। कर्म करत भी वो नेहकर्मी है, उसे कोई कर्म के हो जाने की भी इच्छा नहीं है, ना होने की भी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई फल की इच्छा है उस कर्म में। इंसान क्यों बंधा है कर्मों से? सारे समय कुछ करने चलता ना, पहले इच्छा जोड़ लेता, ये फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। उसके हुक्म से हो रहा है, हो जाएगा। बना पड़ा है खेल, जो सामने आ जाएगा वो सेवा संभाल लेगा। जिसको समझ आ जाएगी, जिसको प्रेरणा आ जाएगी अपने अंतर में, वो कर लेगा। भगवान को जिससे कराना होगा वो करा लेगा। इतना भगवान का विश्वास, इतना मन हमेशा इस बात में खुपा पड़ा हो जिसका, कौन है करने वाला, कौन है चलाने वाला, ये कौन लेके चलता है, मेरा कम करे करता। तुम भारी क्यों हो जाते हो, मैं बनते हो, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है। बड़ा मजा भी आता है, मैं की संतुष्टि में बड़ा खुशी भी तो मिलती रहती है अंदर वाले। बोला मैं ना कर पाओ रे। तो मन है सारा खेल, मन में अज्ञान है तो देह में जाएगा, देह भाग में जाएगा, खुद को कर्ता मानेगा। और मन को आत्मा की राह मिल गई होगी तो कर्ता जान लेगा, कौन है करने वाला। तो देखना खुशी तभी आएगी जब जीवन सार्थक लगे। तू करता तू भया, मुझ में रही ना मुंह, मन में सिर्फ परमात्मा ही रह जाए। प्रभु कहते हैं कि मैं तो उन संतों का दास हूं जिन्होंने अपने मन को ही मार लिया है। ज्ञान की बात ये बात समझ में आ जाती है कि अंदर से लगे, तो इसके लिए अंदर से निमाड़ा होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि मन भी अपनी हस्ती तभी गुम करता है जब ये कुछ नहीं बनता है, जब ये ट्रेनिंग पूरी करता है कि मैं जीते जी जग से मर गए हो।
आनंद भयो रामानंद। और उसके सकामी बंधन भी, संसार के बंधन भी तभी मुक्त होते हैं, खुलते हैं, जब वो अपनी मौत क्लियर करता है। तब उसी का पसारा है, वही परमात्मा सर्वत्र विश्व विद्यमान है, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है। तो हम किस बुद्धि से कहने लगते हैं ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। ये मन और बुद्धि जब अर्पण कर देंगे, उसका खेल समझ में आ जाएगा। करण करावन आपके आप। मनुष्य के अंदर की व्यर्थ की दुविधा है कि वो सच को भूल करके साच छोड़ ये झूठ के संग नाचता सा रहता है, नाचने में लगा रहता है। ज्ञान समझने के बाद बात खत्म। तो सार्थकता का यहाँ पर हम लोगों के यहाँ मापदंड ही यही है कि अब मन इतना आत्म भाव में लग जाए, जो सच है। सब रूपों में देखो वही करता है, वही करेगा आकर के, वो संभाल रहा है आकर के। हम क्यों सोचे हैं मैं करता हूं, मुझे करना है, मुझे मेरे करने से होगा। तो ध्यान रखना, तू करता तू भैया मुझ में रही ना हूं। अब इतनी तू ही अभ्यास करो इस चीज का। सब संतों ने ये बात बोली, मैं करता जगमुआ, मैं करती बकरी तो नित नित शीश कटावे। फिर उसी बकरी की आंतों से जब तू ही का स्वर निकलता है ना, रोई ध्वनि आती है। तो तू है परमात्मा, तू है हम, तू है परमात्मा, तू है। ये हर जगह अभ्यास करो, चाहे जहां भगवान ने बैठाया। क्यों तुमको लगता है तुम किसी के लिए काम करते हो? बोलो ना परमात्मा के लिए काम कर। परमात्मा ही बॉस बन के मेरा बैठा हुआ है। परमात्मा ने ये सुंदर विस्तार किया हुआ है इस प्रकृति का। लोगों को अपने बॉस से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, झगड़े हैं, क्रोध है अंदर में, परेशानी है, घर परिवार में आपस में उलझे रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। यानी अंदर से स्थिर है, वो जानता भगवान का खेल चल रहा है सारा। खेल डाला ऐसी चाल से। या तो जगत देखो तो अटके रहोगे, और जगदीश देखोगे तो मुक्त होने लगोगे। तो जगदीश देखने की हमको रोज यहाँ प्रैक्टिस करा देता है गुरु। जगत नहीं है ही जगदीश, ये ब्रह्म का पसारा है, ये सब ज्ञान का विस्तार हो रहा है सारे से। रोज इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वृत्ति बनती है, एक सूझ बनती है, फिर एक सही खुशी अंदर में महसूस होती है। फिर इतना आत्मा में मन लग जाता है, उसे अपनी देह के लिए, किसी देह को लेकर कोई भी ऐसे भाव नहीं रह जाते, इतनी पवित्रता आ जाती है आचरण। नहीं तो देखो सारे समय उलझन किस बात की, मुझे कुछ समझा जाए, मुझे कुछ माना जाए, मैं कुछ हूं। शरीर है तो शरीर 50 इच्छाएं दिखा देगा, अतृप्त है अभी अंदर से। आत्मा में निष्ठा कहाँ होती है इसकी? ज्ञान के बाद बोल सकते हो मुझे गर्जना और सहारा हो, किसी सहारे की ढूंढने की आवश्यकता क्या है? क्या ढूंढ रही हूँ जाकर के? मुझको मेरा ही नमस्कार है, मेरा मुझको ही नमस्कार है। इस बात को बार बार समझो, अभ्यास करो, और ऐसा बनाओ अपने मन को, ऐसा कि मन आत्मा में ऐसा पिघल करके आत्मा परमात्मा का रूप हो जाए। मन में सिर्फ परमात्मा ही रह जाए। प्रभु कहते तो हो, प्रभु कहते हो तो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने अपने मन को मार दिया। आज गुरुजनों का इतना हम लोग आदर्श बताते हैं, बात बताते हैं, तो कभी गौर करके देखा करो, क्या एक भी संसारिक रूप में वो जिए किसी भी तरह से? आज इतनी महिमा कर रहे हैं दादा की, 40 साल बाद ज्ञान में मुड़े, उसके बाद कौन सा काम रह गया उनके जीवन का? अगर बोला दादा ने वचन और काज तेरे कछुना काम,
मिल साध संगत भज केवल राम। तुमको कब महसूस होगा? जब तो एक ही काम रह गया। अब सारे दिन तो तुम वकालत करते रहोगे इस बात की, मैंने ये किया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इससे मिलता हूँ, मैं इससे, तो ये अनुभूति आएगी कैसे कि भगवान ही है सब जगह। लाओ इस बात को अंदर से, तो अपने आप ही देखोगे तुम्हारा व्यर्थ का भटकना सब धीरे धीरे सीमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ज्ञानी के इर्द गिर्द अपने आप ही केवल ज्ञान का कार्य बचता है और कुछ नहीं बचता है। सब समेट देती है प्रकृति, अपने आप से बढ़ जाती है। यू बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। लोग पकड़ रहे हैं ना अभी तक, समझ जाना तुम अभी अच्छे नहीं। अच्छे मतलब आत्माकार नहीं। आत्माकार की निशानी होती है ऑल विल लीव यू। अब तुम्हें अगर कोई खींचेगा, पुकारेगा, याद करेगा तो ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, और किसी बात के लिए। इतना अपने अंदर लगन बढ़ाओ ज्ञान के लिए, शौक बढ़ाओ। आज गुरु के पास किसके लिए गए हम लोग? कोई और रिश्ता निभाने गए, कोई और बात करने गए? ज्ञान के लिए जाते। उन्होंने ऐसा अपने आप को गुम कर लिया, भगवान ही रह गया फिर जैसे उसमें। आज हमारे कितनी लोग हैं, जितनी दीदियां हैं, कितने लगे पड़े हैं ऐसे कार्य में। यही तो दिखा रहे हैं वो अपने जीवन से कि हमने अगर जगत को नो किया है, जगत की बात विचार नहीं दिए, वहां से हटा लिया अपना कनेक्शन, तो बिगड़ा क्या है? तुम देखो आखिर कुछ बिगड़ा है क्या? कुछ खराब होता है क्या? बस जब तक विवेक जागृत नहीं होता है, इंसान अपने को भटकाता रहता है, भटकाते रहता है। सोचता है ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा, और सुख मांगत दुख आ गया हुआ। इसलिए इस चीज को महसूस करो कि कैसे मन को मारा जाता है, मन को खत्म किया जाता है। गैस पर भगोना रखा है, हम चाहें कि उसमें रखा पानी ठंडा रहे तो हो जाएगा, गैस पर रखे रखे ठंडा हो जाएगा। हम जगत के कनेक्शन में अपने को रख लें और फिर सोचे हम जो है विक्षिप्तता में नहीं है, शांति में रहे, ऐसे कैसे हो जाए? आग में चढ़ा हुआ पानी तो गर्म होगा ही होगा। तुम संपर्क में किसके? तुम्हारा मन हर समय अपनी आत्मा के संपर्क में, तो शांत शीतल आत्मा, शांत स्वरूप है। और जगत के संपर्क में तो दुनियादारी निभानी है, दुनिया से मतलब रखना, तो हर समय खोलता रहेगा, ये परेशान होता रहेगा, इच्छा रूपी पत्थर मारता रहेगा और लहरें उत्पन्न करता रहेगा। लड़का बैठा होता पेड़ के ऊपर, बैठा बैठा पत्थर मार रहा था, एक पत्थर मार देता तो कहता लहरें शांति नहीं होती, फिर पत्थर मार देता फिर कहता लहरें शांति नहीं होती। शांत हो जाएगी लहरें? पत्थर मारता रह जाओ बैठे बैठे इच्छाओं के, और मन में तरंगे शांत हो जाए? इसके लिए गुम ही होना पड़ेगा ना, मन को संसार के कनेक्शन से हटाना ही पड़ेगा। हट जाएगा भगवान, आप गैस के कांटेक्ट से उठा के बस केवल नीचे रख दो, कुछ नहीं करना। थोड़े समय बाद देखोगे अपने आप पानी क्या हो गया, उसका शीतल हो गया। तो जितनी हलचल, जितनी विक्षेपता, जितनी उठापटक हम सिर्फ कांटेक्ट की वजह से महसूस करते हैं, और वो सारा मन अब रखो परमात्मा ज्ञान में। तुम्हारी बातों से कैसे पता, क्यों पता लगता है कि तुम्हारा अभी मन और बातों में और कुछ चाहता है? अब कुछ भी होता रहे जगत में, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। चित्र की तरह चल, चित्र की तरह देखते रहो खेलों को सारे को। पता नहीं जब देह का जिनको, तो औरों से क्या मतलब? ये ऐसा अंदर में भाव बनने लगेगा। ज्ञान कोई बहुत मुश्किल का काम थोड़ी है जो हमें बहुत साल लगाने चाहिए इसको सीखने के लिए। जैसे कि गुरु कोई बहुत स्पेशल कोई ऐसी बात बता के बैठा है तो बड़ा असंभव हो। बस मन की सुई हटी नहीं, काम खत्म हुआ नहीं। खुद अपने जीवन से देखो, जिस समय मन शरीर में होता है, शरीर के दुख दर्द महसूस कर रहा होता है, अभी किसी से बातों में लग जाए, केवल थोड़ी देर के लिए मन वहां से हट जाए, कितना भी घोर पीड़ा हो रही होगी, शरीर में दर्द हो रहा होगा, भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है?
अब आपका मन बातों में लग गया, इसलिए बीमार के पास कोई ना कोई आता रहता है। भाई वो आया, बैठ गया, इसलिए आकर के ज्यादा उससे शरीर की बातें नहीं करनी चाहिए, समझदार लोग हो। क्या हुआ, हाय हमने सुनी ऑपरेशन कैसे हुआ, अरे क्या जिससे परेशान होकर तो लेट आइए, वो कोई अच्छी बात करो, कोई भजन सुना दो उसको, कोई ज्ञान की बात सुना दो उसको, कोई सत्संग की बात सुना दो उसको, ठीक हो जाएगा वो। मन को बार बार आत्मा की राह देखा, और कोई तरीका नहीं, तो हटाना तो पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान अंदर से बार बार प्रकट करो, जगत नहीं है ही जगदीश। तुम जिसको जगत मान के बैठे हो, अभी जगदीश क्यों नहीं मानते उसको? ये अभ्यास करो, है ही जगदीश, है ही परमात्मा का विस्तार। और तुम्हारा चतुर्मन बार बार कहता है नहीं नहीं, जगत को जगत करके ही देखूंगा। और दादा ने क्या कहा, घर जाकर के अगर तुम्हें पत्नी को पत्नी करके ही देखना है, बच्चों को बच्चे करके ही देखना है, तो तुझमें और भंगी में क्या अंतर हो? अपनी भाव बदलो, निष्ठा बदलो। अच्छा है, शरीर तो कोई ना कोई मर्यादा में कार्य करता है, अच्छी बात है ना, बुरा क्या है? अब दो मार्ग दिखाए नहीं, रामचंद्र जी ने लोकाजीत का मार्ग दिखाया, कृष्ण ने लोक संग्रह का मार्ग दिखाया। दादा का ये वचन कोई पूछना चाह रहा था इसके बारे में, कि श्री रामचंद्र लोकाजीत दादा कहते थे, और कृष्ण लोक संग्रह, ये दो मार्ग होते हैं। एक लोकारीत का मार्ग होता है, ये भी सिखाया जाता है, कुछ लोग लोकारीत के अनुसार चलते हैं, लेकिन उसमें भी राम जैसी मर्यादा तो हो, राम जैसा आचरण तो हो। राम ने कहीं भी अपना सुख लिया, अपना सुख चाहा, तुरंत अपना मन बनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। कभी किसी पर दोष लगाया, अरे क्या कही भैया तुमने ये क्या किया, अभी दोष ही नहीं आने दो। तो लोकारित भी की तो इतनी ऊंची की भगवान ने, आज एक एक उनके द्वारा किया गया कर्म एक मर्यादा बन रही है लोगों के लिए। तो मर्यादा से चलना है तो राम से सीख लो। तो लोक मर्यादा बोली जाती है उनका जीवन, है राम का जीवन। लोकारीत करते हुए दिखाई दिए, इतनी शानदार, जबकि उनके पिता ने 3 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने देखो एक पत्नी व्रत का इतना सुंदर पालन किया कि अगर आवश्यकता लगी तो सोने की सीता बना करके बैठाई उन्होंने, एक लोकारीत को दिया। कैसे हमें समाज से व्यवहार करना है, कैसे हमें दुनिया से व्यवहार करना है, कैसे संबंधों के साथ व्यवहार करना है, ये अगर सीखना है राम का आदर्श देखो, पढ़ो। इसलिए बोला जाता है घर घर में रामायण पढ़ी जाए, वहां सिखाई जाती है बात। आप उसके हर कैरेक्टर को देखो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चारों ही भाई ज्ञान वैराग्य के ऐसे उदाहरण देते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर जो पत्नियां भी उनके जीवन में आई, वो भी यही उदाहरण देते हैं। दशरथ भी ऐसे उदाहरण देते हुए दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ त्याग का। तो ये मर्यादा से तुम्हें चलना सिखाता है, कैसे चलो तुम मर्यादा से। लोगों के पास हम देखते हैं फालतू बकवास बातें बहुत होती है, ठीक से सीधी बात समझ के चलता नहीं। ये मुझे जानने की कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं, अब ये नाराज हो रहे हैं। तुम्हारा अंदर संकल्प देखो क्या है, वही होगा। संकल्प में सृष्टि, हमने तो देखते हैं अपने जीवन में, हमारा खुद का संकल्प होता है, वहां प्रकृति लेके जाती है। वरना व्यर्थ में दोष मत लगाओ किसी को। एक बच्चे में कोई भी ताकत नहीं है, उसे दूध पिला दो तुम, अगर उसका मन नहीं है। अगर तुमसे कोई कर्म कराया जा रहा है, तुमसे कोई कर्म हो रहा है, तो उसका मतलब पहले क्या है, तुम्हारी इच्छा है। ये बकवास तो कराई मत करो कभी बैठ कर, क्योंकि मेरा मन नहीं था। हाँ, मन नहीं होता है तो छूट जाती है बात। मन रचे संसार है सारा, और है क्या। पहले अगर मन होता है, ऊपर से हम ऐसे बोलते। और वही इसके विपरीत कृष्ण ने दूसरा आदर्श आगे दिखाया।
उसने लोकारीत से ऊपर लोक संग्रह को रखा, लोक कल्याण की भावना को रखा। राम और रावण का युद्ध तो इस पे आधारित है कि सीता माता को वो लेके गए थे, तो अपनी पत्नी को मुक्त करा के लाना एक धर्म बन जाता है हर पति के लिए, हर पुरुष के लिए। तो राम की इतनी वीरता का उसमें परिचय हुआ, रावण की भी मुक्ति हुई, इसी में संभव हुई। अब कृष्ण ने इसको देखा और लोक संग्रह के लिए किया। कृष्ण का सारे समय जीवन किसके लिए? भक्तों की पुकार पर दौड़ता हुआ, जहां भक्तों को आवश्यकता वहां पहुंच जाता था, जहां धर्म की गिलानी हो रही है वहां प्रकट हो जाता था, वहां का अधर्म का नाश करता था, फिर आगे धर्म की स्थापना करता था। इसलिए राम ने तो थोड़े से लोगों का संहार किया, आसुरी प्रकृति का। कृष्ण ने बहुत का किया, बहुत असुरों का संहार किया, लोक संग्रह दिखाया उसने। उसके जन्म से ये लीला शुरू हो गई थी, जन्म कहीं हुआ, पालना कहीं हुई इसकी। वहां भी उन्होंने प्रेम से देखो कैसे यशोदा माता को अमर कर दिया, अंत तक वो प्यार निभाया अपना। उन्होंने और ऊंचा आदर्श दिखा दिया कृष्ण ने कि देखो मैं तो लोक संग्रह के लिए भी जी लेता। तो कोई इनमें कोई झगड़ा नहीं, अलग अलग नहीं है, ये स्टेप्स हैं। गुरुजी भी सिखाते थे कि बोले एक समय तक तुमको लोकारीत लोक मर्यादा में चलने का शौक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, राम का आदर्श प्रस्तुत करने का पहले शौक होना चाहिए। फिर जब राम की लीला तुमने अच्छी तरह कर ली, राम का आदर्श अच्छे से निभा लिया, तो फिर निश्चित जानना एक समय ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में अपने आप ही लोक संग्रह के लिए कार्य होगा, अगर ज्ञान साथ में। धीरे धीरे तुम्हारा ये प्रेम का दायरा, ज्ञान का दायरा बढ़ जाएगा। अब ये लोक संग्रह के लिए तुमसे कार्य कराएगा। लोकारित तो पूरी हुई ना, हमारे हर एक ने लोकारित पूरी की। जो लोक मर्यादा से गिरे हुए आते हैं उन्हें गुरु पहले मर्यादित काम कराता है। ये अगर अपनी सोच से उन्होंने कोई मर्यादा से हीन कोई स्टेप उठाए अपने जीवन में, तो पहले इनकी मर्यादा ठीक होनी चाहिए, जीवन अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन फिर गुरु तुम्हारे जीवन में ऐसा ज्ञान का आकर्षण डालता है लोक संग्रह के लिए। देखो फिर अपने आप तुम्हारा जीवन, सब गृहस्थी बैठे हैं, कोई अलग से नहीं आया। आज सबके अंदर ये प्रेरणा कौन डाल रहा है? अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा जीवन सब दूसरों के लिए देना शुरू कर रहे हैं, इसलिए तो कोई खुशी आती है। और जो अभी तक इस बात को समझे नहीं है, वो खुद भी खुश नहीं रह पाता, सार्थकता दिखेगी नहीं ना जीवन की। इतना अच्छा ज्ञान पा करके जिन्होंने दूसरे को ऐसे प्रेम देना नहीं सीखा, अभी किसी का दुख हरना नहीं सीखा, किसी को जाकर के ये जगाने का नहीं सीखा, तो कैसे उसको मजा आएगा? तो बहुतों के जीवन में नहीं दिखती है अभी ये बातें, तो समझ जाते हैं देखो अभी ये अपना कृष्ण वाला आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहा अपने अंदर, ये सीमा ही है केवल। तो ज्ञान के बाद देखना, दादा ने दोनों को ठीक से क्लियर किया कि रामचंद्र ने लोकारीत के साथ जीवन जिया और कृष्ण ने लोक मर्यादा लोक संग्रह के लिए जीवन जिया। इतना ऊंचा आदर्श दिखाया। फिर जगत से छूटना भी गुरु सिखाता है। पहले जगत की सेवा संभालवा भी लेता है तुमसे, फिर कहता है वो प्रणाम हो जाओ, उसमें अटको नहीं। वो बच्चे बड़े, अब फिर ही करो तुम, विश्वास करो, उनकी प्रारब्ध उनसे सेवा कराएगी कार्य। छोटे उम्र तक उनको तुम्हें प्रेम से पालना करनी थी। लेकिन अज्ञान का ये है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लास्ट तक चिंता करती रहती, बैठे बैठे उनके सर पर बैठी रहती, होता ही नहीं है, उनकी चिंता खत्म ही नहीं होती। अरे कमा रही है, खा रही, काय की चिंता कर रहे हो उसकी? तो मस्त है, उसे भगवान में टिकाओ, अपने आनंद स्वरूप में टिके। एक इच्छा पैदा करा दिए, सालों तक ऐसे हलचल मची रहेगी, और जब तक वो काम पूरा हो पूरा हो पूरा हो। और होगी प्रारब्ध तो हो जाएगा, ज्ञानवान तो ऐसे रहता है। जब समय आया प्रारब्ध आई तो 7 दिन भी लगे काम पूरा होने। तो पहले से क्या चिंतन करना,
12 बजे दोनों सुइयां अपने आप मिलती हैं, पर उससे पहले हम इच्छा के कारण दुखी होते रहते हैं, उलझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और बेकार में अपना मन का जो है आनंद बिगाड़ते रहते हैं। और ज्ञानवान के जीवन में देखना हर समय आनंद है, वो खुश है, मौके पर चौका जड़ देता है, तो खेलना आता है, बैटिंग अच्छी आती है उसे, जैसी बॉल आती है वैसे सिक्सर भी लगा लेता है, सेफ्टी से भी खेल लेता है, सब आता है, ऑलराउंडर है। तो ज्ञान हमको हर तरह का परफेक्शन दे रहा है। ये अज्ञानियों के स्वभाव होते हैं, जरा कोई हालत बदली, जरा कोई बात बदली, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे, चिंताएं मनाने लगे, टेंशन करने लगे। क्यों करते? खेल बन के आया है, खेलो। जो बात बन के आई है जीवन में, उसका डट के सामना करो अच्छे से, वो हमको और चमका के जाएगी, वो हमारे जीवन के लिए और अच्छी आई है। तो ध्यान रखना, अंदर से संबंध खत्म करो तो ताप कम हो जाएगा। अपने आप पानी का ताप कनेक्शन पे था, जब तक होना चलता रहेगा, हटा दिया ताप कम हो जाएगा, उसका अपने आप शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। खुद ही देखा करो, कभी अचानक क्रोध कर लेते हो, क्रोध तो ऐसी दिखते हैं बला होती है, ये तो बुरी तरह जीवन को तहस नहस कर देती है। आजकल तो सहन शक्ति भी इतनी नहीं रही है, एक शब्द बोल के देख लेना अपने घर में किसी को, फिर देखो तांडव कितना बढ़िया बचता है। कहाँ रह गई है? पहले तो चलो फिर भी मन तैयार होता था, कोई बात नहीं, बड़े हैं कह लिया तो। आजकल कौन बड़ा? तो पढ़ लिख करके 4 पैसे कमा कर खुद को ही बड़ा माने बैठे ही, वो कोई किसी को बड़ा मानेंगे? तो भाई काहे शादी शादी के झंझट में जाना चाहते, तो बड़ा तो किसी को मानोगे क्या हो? ये सारी मर्यादाएं हैं जिस पे चलने की, नम्रता में चलने की, तो कहाँ कर पाओगे? इसलिए पहले ये अभ्यास सीख लो, आपस को जो कछु ना जनावे। हम तो कहते हैं पहले तुमने उसको कोई संस्कार दे दिए बच्ची को, एक एक का जीवन और खराब कर दोगे, झंझट और बन जाता है। आजकल तो जिसकी देखो शादी के नाम पर एक नया झंझट पैदा हो गया, मन मिलाना नहीं पा रहे, झुक पा नहीं रहे एक दूसरे के आगे, नम्रता से चल नहीं पा रहे, घर परिवार में बातें ठीक कर नहीं पा रहे आपस में। प्रेम कोई कर रहा है, जब तक कोई मन के अनुसार चल रहा है तब तक तो बहुत ठीक है, जहां उसके मन के विरुद्ध कोई बात हो गई अगर प्रकृति में, तो एकदम से उलझन आ जाती है, परेशान हो जाती है। तो पहले तो ये ट्रेनिंग सीखो बैठ करके, तो मेरा मन हर तरह से मुड़ सके, झुक सके, नम्रता कर सके। तो अंदर से संबंध खत्म करके तब ताप कम हो जाएगा। सावधान माने साथ से सरल रहो, बा से वाले वाणी पर संयम हो तुम्हारा, धा से धीरज हो और ना से नम्रता। तो बार बार हमको ये सावधान रहने के लिए सलाह देता है, साथ से तुम सावधान हुए, सरल हुए। सावधान का मतलब साथ से सरल होना। सीता राम लक्ष्मण, व्यर्थ की किसी किसी के मन हम देखते बहुत चलता है, अभी कोई कार्य शुरू नहीं होगा उससे पहले ही 50 उसकी नेगेटिव बात सोच लेगा, तो वो कार्य का अच्छा परिणाम आया कब इसके जीवन में? सरल ही नहीं है, इतने आगे आगे की, सारे समय उसका अपना स्वार्थ खड़ा रहता है। तो जगत में तो है ही त्याग के लिए बना हुआ जीवन, जहां भी रह रहे हो तुम्हें कुछ देने का शौक होना चाहिए। तो भजन तो सब अच्छे से गाना शुरू कर देते हैं, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये देखें किया क्या है, पर देखते कुछ नहीं है। हर जगह ये महसूस करो तुम कुछ अर्पण कर पा रहे हो, दे पा रहे हो, तुम्हारी प्रकृति किसी को सुकून सुख दे रही है, तो सरल बनो ऐसे अंदर से। बोला अंदर से वाणी पर तुम्हारे संयम हो, वचन इतने संभाल करके बोलने का तुम्हें शौक होना चाहिए। क्या बनता बिगड़ता सोचो। कभी कोई मान लो कोई बात लाता है घर में अचानक कि नहीं 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 ऐसे हो जाए,
तुम हाँ कर दो, खत्म बात। हुक्म होगा तभी तो होगा। व्यर्थ में हम तो देखते ज्यादातर झगड़े इसी वजह से होते हैं कि बता मैं खेती करूंगा तो अपने गधे से मेरा खेत तो नहीं चरवा देगा। अभी तक खेती शुरू हुई नहीं है, पर वो धोबी से लड़ने पहुंच गया डंडा लेके, मारने लगा कभी गधे को। भाई क्यों मार रहा है? मैं यहाँ खेती करूंगा, तेरा गधा मेरा खेत चल जाएगा। सूतना कपास जलाओ में लट्ठा में लट्ठा, ये होता रहता है। मैं कपास की खेती करूंगा और ये जो है तुम्हारा गधा चल जाए। ये फिजूल में अभी बात हुई भी नहीं है, कुछ भी कोई बात के सर पैर भी नहीं है, बस सोचा है उसने ऐसा हो जाए तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ बात पसंद नहीं आएगी, ये हमको पसंद नहीं है, ऐसे नहीं। अभी कुछ भी नहीं हुआ पर अहंकार उससे पहले ही टकरा गया, बात गड़बड़ कर दी सारी। अरे धीरज रखो, विश्वास रखो, जिसका हक हिसाब होगा वो आएगा ही आएगा, जिसका लेन देन होगा वो आकर के लेगा। कोई फिजूल में तुमसे कुछ नहीं लेके जाएगा, इतना उस पर विश्वास करो भगवान के ऊपर। सारी दुनिया तुम्हारे आराम के लिए भगवान ने रची हुई है, कभी विचार किया करो तेरे लिए बंदे कितनी रची बाहर, पर हम समझ ही नहीं पाते, इस खेल को पहचान ही नहीं पाते। कितना रस बरसाता है भगवान सबके लिए, फिर भूल जाता है मन, फिर भूल जाता है। तो वाणी पर बोला संयम रखना, ज्ञान सीखने हो तो देखना बात से वाणी में संयम है। वचन ऐसे तो नहीं बोल रहे किसी को घाव कर रहे हो, एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। कोई आया 10 बजे करीब, अरे बहू नहीं दिखाई दे रही, सो रही होंगी महारानी। वाणी तो ये बोली तुमने महारानी बोला उनको, लेकिन कैसे बोला इसका क्या असर पड़ेगा, आग लगेगी कि नहीं? और सबकी प्रकृति अलग अलग है। आजकल तो इतनी फर्स्ट क्लास प्रकृति हो गई लोगों की। जारी आई थी बहू आराम से सूर्यवंशी खानदान की, 10-10 बजे तक सोती है। बेटे ने और उसकी माँ ने सोचा कुछ तो उसको जो है इसको चेता है, कैसे भी इसके अंदर में सही समझ आए। तो सुबह उठ के वो दोनों अल्लाह मचाने लगे आपस में, बेटे और सास। बेटा झाड़ू लगाने लगा, सास उसे छीनने लगी, नहीं 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 तू मत कर, मेरे रहते तू झाड़ू मत लगा, मैं लगा दूंगी, अभी तो भी लगा दूं। वो माँ से छीना, नहीं 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 तुम इतनी उम्र की हो गई, कब तक लगाओगी, मैं लगाता हूँ। कर वो इसलिए रहते कि ये आंख खुल जाए इसकी और इसको शर्म आए तो ये फिर काम को संभाल ले। वो जागी भी, उसने देखा भी दोनों झाड़ू को खींच रहे इधर से उधर, कि मैं लगाऊंगा कि मैं लगाऊंगा। कहती कैसे हैं आप लोग, इतनी भी समझ नहीं है, इतनी सी बात पर झगड़ रहे हैं, एक दिन आप लगा लेना, एक दिन आप लगा लेना। अब क्या उम्मीद करोगे, तो उम्मीद करनी है तो है। इतना अच्छा सॉल्यूशन बना करके फिर सो गए, झगड़ा मिटवा दिया उसने अच्छी तरह से। तो समझ होनी चाहिए, अपना कार्य खुद कर लो। ये जो एक दूसरे परिवारों में क्यों बेकार में बातें होती हैं, व्यर्थ में आधार लेते हैं, व्यर्थ में आशाएं रखते हैं, व्यर्थ में एक दूसरे के ऊपर से इसलिए टोक देते हैं, बोल देते हैं, कुछ ना कुछ निकल जाता है मुख से, तो पलट करके झगड़े से हो जाते हैं, मन खराब हो जाता है। समझो इन चीजों को, कर क्या लोगे तुम? किसी की प्रकृति को देखो, जब उसको जैसे अच्छा लगे वैसे करेगा। अपना शौक होता है ना, अपनी कोई बात होती तो देखो, हम देखते 6 बजे भी 4 बजे भी नींद खोल के आ जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपनी सुबह की गाड़ी हो, सारा आलस से दूर हो जाता है। एक पहले ही बात, कल ना मैं देर तक सोना है मुझे, सोता रहता है, उसमें क्या बात है। तो ये मुख से सिवाय प्रशंसा के, सिवाय प्रेम के, सिवाय एक दूसरे के अच्छे चढ़ने वाले ऐसे प्यार के शब्दों के अलावा और शब्द किसी तरह से ना निकले, ऐसा अपना स्वभाव बना। यहाँ भी सब तरह तरह के स्वभाव संस्कार क्या आते हैं।
कह भी दो फिर भी समझ में नहीं आती है कोई बात। आ जाएगी समझ में, तो समझा के आया तो आ जाएगी तो बहुत अच्छी, बदलेगा तो तेरे को सुख मिलेगा। अपने घर परिवार की नेगेटिव एनर्जी हमको खुद हटानी चाहिए। ज्यादा कबाड़ा है, ज्यादा गंदगी है, जाले लगे, ये सब चीजें तुम्हारे घर में तुम्हारे मन को नेगेटिव करते हैं, जीवन को नेगेटिव करते हैं। कितनी ऐसी छोटी छोटी हमसे गलतियां हो रही होती है, वो हमारे जीवन को खराब कर रही होती है। ठीक करो उसको ज्ञान के बाद। सत्संग समझ में आ जाए तो देखो, वाणी पर संयम आया, सावधान हुए, मन में धीरज है, वही होगा जो मेरे परमात्मा ने चाहा हुआ है। इतनी उसकी परमात्मा से रजामंदी और दोस्ती है, अगर ज्ञान आएगा समझ। तो फिर दुख कैसा? तो मन जैसी बात नहीं हो रही तो दुख क्यों हो रहा है? क्यों नहीं तुमको अभी तक इतना ज्ञान आ रहा समझ में कि जिस दिन उसकी मर्जी होगी उस दिन खड़ा कर ले। और मन के अधीन चलोगे ना, तो आज कुछ सोच रहे हो, 2 घंटे बाद कुछ सोचोगे, 4 घंटे बाद कुछ सोचोगे। अच्छा ये ले लूं, अच्छा जिसमें ये खराब ये ले लेती हूँ, अच्छा ये कर लेती हूँ, अच्छा एक निर्णय आएगा ही नहीं निकल कर, क्योंकि मन अभी भटक रहा है। जहां देखो मन का निश्चय पक्का हो जाता, डन, फिर वहां डन हो जाता है। इसलिए रोज गुरु अभ्यास कराता है, इस मिथ्या जगत में ज्यादा मत मत्था फोड़ी करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जगत ऐसा है, कोई यूं चक्की घुमा जाएगा तो कोई यूं चक्की घुमा जाएगा, कोई बात को ऐसे घुमा के कह जाएगा, कोई बात को ऐसे घुमा के कह जाएगा, तब तक इसमें रचते रहोगे। जग रचना सब झूठ है, यानी ने इसी चीज का तो आनंद लिया इस विचार का, ये सब क्या है? झूठ है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है। जो आज दिख रहा है वो कल रहने वाला नहीं है, मैं तो क्यों अटक के बैठी हूँ? इसलिए वो हर दूसरे पल हर एक से प्रेम करने को तैयार है। आज मान लो कोई गलत व्यवहार कर भी गया उसके प्रति, तो भी ज्ञानी दूसरे पल तैयार है उससे प्रेम करने के लिए। कारण वो जानता है थोड़ी देर पहले का स्वभाव था, बदल गया होगा, उसमें क्या बात। उनको उल्टा सीधा कह के भी गया वो व्यक्ति, बुद्ध भगवान को इतना गलत कह के गया, बोल के गया। जब रात को उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये गलत किया इनके साथ, तो दूसरे दिन सुबह वो आया माफी मांगने के लिए कि मैंने कल आपके साथ। बोले तुम तो वो हो ही नहीं। बोले आप भूल गए क्या? मैं ही हूँ जो कल आया था, मैं आपके ऊपर थूक गया था, गाली दे गया था। बोले तुम वो हो ही नहीं। शिष्य बोले गुरुजी ये वो ही है जो कल कैसे करके गया था। बोले ये वो है ही नहीं। गुरुजी आप कैसे भूल रहे हैं, यही तो। बोले मैं भूल भी नहीं रहा, पर ये अब वो है क्या? कल वाला है ये कितना बदल गया। तो एक एक क्षण में तो सब बदलने वाला है। और झगड़े जो कलेश जो परमानेंट बनते हैं घरों में, ये इसी धारणा से बनते हैं, देखना ये ऐसे ही है, सब बदलने वाला है, हर चीज परिवर्तित होने वाली है। तो ज्ञान के बाद देखना धीरज आया तुम्हें, नम्रता आई अंदर से। कितनी सुंदर बात लग रही थी 29 तारीख को भैया ने बताई थी कि वो ऐसे चला गया स्कूटर की, सारा कीचड़ उसके ऊपर आ गया, तो मुस्कुरा करके उसने देखा और तो जाने दिया। किसी ने कहा अरे तुमने उसको कुछ बोला नहीं, तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दिए। बोले ये कीचड़ तो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, पर अगर मैं कड़वा बोल दूंगा, इसको खराब बोल दूंगा, तो इसके दिल के ऊपर जो दाग पड़ जाएंगे वो तो शायद मिटे ना मिटे। तो संत ना छोड़े संत, यानी को कौन सा धीरज होता है? यही सब धीरज होता है। उसका मन विचलित होता ही नहीं है। वो कितने भी डंक मार रहा था, बार बार उसको निकाल रहा था। अब तो बिल्कुल एक बार भी अगर उसने डंक मारने के बाद तो उसके 100 बार उसने प्यार भी किया था, वो भूल जाएंगे 1 सेकंड में। खबरदार, देखा देखा कैसे डंक मारा है उसने, कैसे डंक मारा, ये बताते फिरेंगे दुनिया को। 10 बार प्रेम भी दिया था, कोई वो भी दिया था, वो भूल जाता है इंसान। क्या करे, मन का स्वभाव ही ऐसा है। तो गुरु आपके पक्का कराता है, किसी से राग नहीं रखना, किसी से द्वेष मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन पे उलझ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
ध्यान रखना, बैंक का चेक तभी भुनता है जब सिग्नेचर सही होगा। यदि हम पूरी तरह से बना लेंगे तो आनंद शांति का चेक भुन जाएगा। हम भी अपने को पूरी तरह से बना लेंगे तो आनंद शांति का चेक भुन जाएगा। बनाओ अपना जीवन अच्छे से, सिग्नेचर पूरा सही करो। गुरु हमें दीक्षा देकर आप समान बनाता है। आज गुरु को हमने तो यही देखा, हमेशा एक आनंद स्वरूप। आज भी इन आदर्शों के दर्शन करते हैं तो श्याम भगवान करने आते, क्या है उनके पास? सारे समय का ये ज्ञान का आनंद है, प्रेम का आनंद है, सत्संग का ऐसा आनंद। ये देखते हैं अच्छे से। तो गुरु हमें दीक्षा देकर के आप समान बनाता है। जितना हम प्रेम रखते हैं, समर्पण रखते हैं, भाव रखते हैं, धीरे धीरे सुना सुना के सत्संग गुरु हमारे जीवन को भी ऐसे ही गढ़ देता है, बना देता है। तुम भी ऐसे होते चले जाओ, सदगुरु करे आप समान। ये गुरु की, सच्चे गुरु की यही होती है, वो अपना रंग देता चला जाता है। और वो भी कैसे? अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। मैंने कुछ किया तुम्हारे को, ये भी कभी गुरु का एहसास नहीं होता, पर वो देता जाता है। इसलिए कभी भी एक छोटी सी तो चूक थी कि जैसे ही राम के राज बनने की खुशी आई कौशल्या के पास, और कौशल्या ने खुश होकर के अपनी जो दासी, पर्सनल दासी थी, उसको तो अपना हार उतार के दे दिया। वहीं थोड़ी दूर पर मंत्रा खड़ी हुई थी, उनको नहीं कोई विशेष दे पाई हो, उनको हल्की हल्की चीजें दे दी। थोड़ा सा व्यवहार में बताते भेद कर लिया। किया हुआ ये भेद मंथरा के ऊपर ऐसा असर किया, बोले अच्छा अगर आज भरत बनता मेरा अगर राजा, तो मुझे भी हार मिलता। इसलिए उसने वो कुटिल चाल चल दी, जाकर के केकई का क्या कर दिया, दिमाग घुमा दिया। यही समय है, वरदान मांगो, मेरे भरत को राजगद्दी दिलवाओ, और साथ साथ 14 वर्ष का वनवास और मांग ले। हालांकि थी तो ये दैवयोग से जो कार्य हो रहा था, लेकिन राम को वनवास मिला। हम भी ध्यान रखना, अगर कोई भी अमर्यादित या ऐसा कोई लोकारीत में कोई ऐसे गिरे हुए कोई कार्य करेंगे ना, तो फिर हमारा राम भी विदा हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए जहां रहो, ना राग रखो, ना द्वेष रखो, सहज प्रेम रखो, प्रेम में बात को रखो। बहुत से लोगों को देखते हैं, ठीक है बात खराब है, अपने घर परिवार में कोई उन्होंने परिस्थिति ऐसी बना रखी है, बोलचाल बंद कर रखी है, फिर भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके चुपचाप निमंत्रण दिया आते हैं। बस आए उनकी खुशी, नहीं आ पाए तो हमारा मन साफ हो गया। इस सहज गुरु हमारे जीवन में ऐसा निष्काम प्रेम डालना चाहता है। बस निष्काम ही बनो अंदर से, प्रेमी बनो अंदर से। ज्ञान के बाद रोज देखना तुम सावधान हो रहे हो। गुरु हमें दीक्षा देकर के आप समान बना देता है। गुरु आपको योग्य बना करके आपके अहंकार को खत्म कर देता है। ऐसा सच्चा गुरु हमको योग्य बनाता है कि योग्य बना करके आपके अहंकार को खत्म कर देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि योग्य बना करके, दुनिया में तो पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हैं, टीचर से जो पढ़ते हैं तो एक नए अहंकार में खड़े हो जाते हैं। मैं डॉक्टर हो गया हूँ, मैं इंजीनियर हो गया हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये समझ वाला हूँ। और सत्संग में जब आते हैं गुरु के पास, तो यहाँ की योग्यता क्या है? तो मैं कैसा बनाता है? अहंकार रहित बनाता है। जब कालिदास को अचानक जा रहे थे तो उनको प्यास लगी तो कुएं के पास उन्होंने, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, तो बोला पानी पिला दो। बोले पानी तो पिलाऊंगी बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे अपना परिचय तो दो। बोला मैं यात्री हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, पानी पिला दो।
बोले बेटा सही बात बताओ, यात्री तो दो हैं, चांद और सूरज, कोई यात्रा करते रहते हैं, बाकी तीसरा तो कोई यात्री है नहीं दुनिया में। कालिदास समझ गए ये महिला तो बोले मैं जो है अजनबी हूँ यहाँ के लिए। बोला अजनबी भी उसने दो बता दिए, इनको नहीं जाना जाता मन और बुद्धि को, ये अजनबी होते हैं। तो कहता है मैं जिद्दी हूँ। बोले जिद्दी भी दो होते हैं तो ये भी नहीं है। नाखून और बाल जिद्दी होते हैं, जितना काटो उतना बड़े आते हैं, फिर बड़े आते हैं, रुकते ही नहीं है, अपने हट में ही रहते। बार बार कालिदास बोलता जाए, वो बात को काटते जाए। आखिर वो कहता है मैं मूर्ख हूँ, फिर क्या? बोले मूर्ख भी नहीं हो तो। आखिर वो हार गया, चरणों में झुक गया उसके, मैं तब उसको संभाला और उसको वचन दिया। बोले यही तो तुमको जानना है कि तू कौन है। तो थोड़ा सा ज्ञान मिलने के बाद समझ बैठा है कि मैं कालिदास, मैंने इतने सारे शास्त्र अच्छे, मैंने ये सब किया है, कि मैं क्यों आ गई है तेरे? बनना ही तो अज्ञान बड़ा। तो सच्चा गुरु मिलता है तो एक ही काम कराता है हमारे जीवन, हमारा सारा अहंकार गायब कराता है। और जिसको पूरी शांति चाहिए वो बड़ी जल्दी इस काम में लग जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अपना अहंकार मिटाने में, तो शांति आ जाती है। वरना नहीं आती। क्यों अशांत है हम दुनिया में? सोचो क्यों मन भारी भारी है? कुछ बन जाते हैं तो मिटा दें अपनी हस्ती को। गुरु गुरु आपको योग्य बनाकर आपके अहंकार को खत्म कर देता है। नानक निष्फल जाते जो कुंचन स्नान, हाथी का भी स्नान सारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं ना करवा करो, हमेशा लगे किसकी शक्ति से? ज्ञान की कृपा है, भगवान की कृपा है, इससे काम होते हैं, सब बात चल रही है, उसकी मर्जी से कोई काम हो रहा है। जो ये आर्ट सीखने लगता है, जल्दी से जल्दी सीख लेता है, हमेशा तत्पर रहता है अपनी महनत करने में, देखो धीरे धीरे सुकून आ जाता, सुख आ जाता। तो क्या सीखने का मन करता है गुरु के पास आकर? सार्थक करने का मन करता है अपने जीवन, मैं हटाने का मन करता है। गुरु का ज्ञान आत्मा के तल तक तुमको लेके जाता है, बुद्धि को ऐसी जागृत करता है कि आपको शांत रहने की राह दिखाता है। शांत वहे सब शांत वहे, तुझ में पूर्ण विराम। और जो सच्चा शिष्य होता है वो हमेशा गुरु के आगे निमाड़ा होकर आता है। चरण धूल तेरे जन की होगा, वो हर जगह ऐसे अच्छा बनाता। नहीं तो दुनिया में आप देखो, आप अलग रह जाओगे, ऐसे गुम करते जाओ अपने जीवन। और प्रेम से अंदर में इस ज्ञान का अभ्यास करो, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा करता। और असंगता बनाओ अपने जीवन में। अभी जगत नहीं, जगदीश करके देखते चलो, भगवान का पसारा है। जो हम ज्ञान के वचनों से भटके नहीं, ज्ञान की समझ से देखोगे अपने आप ही हमारे जीवन में अंदर से एक अलग शांति महसूस होगी, समझ आ जाएगी अंदर से। गुरु आपकी मासूमियत लौटा देता है, और जिससे आप सबका हृदय सहज में जीत लेते हैं, सरल हृदय से जीवन जीते हैं। और सरल हृदय से जीने से आपकी मुश्किलें गायब हो जाती है। जब आपकी लैंग्वेज रफ है तो समझना आपका जीवन टफ है। इसलिए सबसे पहले वाणी का संयम, वाणी का ध्यान, अंदर हृदय में सब बात के लिए धीरज है, सरलता है हृदय के अंदर, व्यर्थ की इधर उधर की बातें तो नहीं है। और इधर से तुम अंदर से तुम्हारा मन अगर नहीं है जगत में, तो फिर देखोगे जगत भी तुमको बांधने वाला है।
है तो संसार बहुत सुंदर, और हमें क्या सुख लेना आ रहा है। जगत दूषण नहीं है, भूषण है तेरा। अब आप बताइए, आपने कितनी सार्थकता की है? आपको जगत से आनंद आ रहा है? अभी भी मन चलता है किसी से, किसी बात से दुखी सुखी, किसी के व्यवहार से परेशान, किसी ऊंच नीच हो जाने से उलझ जाना बेकार है। कितनी बार भगवान देता है तो कितनी बार लेगा नहीं क्या वो? कितनी बार कार्य सिद्ध करा, कभी ऐसे करा देता, कभी ऐसे करा देता। ज्ञानवान साक्षी भाव से हर घटना को देखता है और आनंद लेता है, उसको मजा आ रहा होता है। वाह भगवान। जैसे पिक्चर में कोई भी रोल करे डायरेक्टर, अच्छा एक्टर होगा तो अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा? उसकी हर पिक्चर हिट होगी क्योंकि अच्छा हीरो है वो, उसे एक्ट करना अच्छा आता है, एक्टिंग करनी अच्छी आती है। अब कोई भी रोल मिल जाए, सधवा का चाहे विधवा का, क्या प्रॉब्लम है? अमीर का चाहे गरीब का, एनी प्रॉब्लम? होनी चाहिए प्रॉब्लम कोई? जो रोल मिला है उनको, उस रोल को परफेक्टली करते हैं। गांव का, देहाती का देखा करो, एक्टर कभी कभी रोल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे गंवार जैसा रोल करते हैं, वो एक्टिंग भी अपनी ऐसी फर्स्ट क्लास करके दिखाते हैं। तो हर जगह जानो कि मेरे तो एक्टिंग चल रही है मेरी, याद ही रखो मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, अब शरीर से मेरी एक्टिंग चल रही है सुंदर। चतुराई वाली एक्टिंग नहीं, सरलता वाली। खेल चल रहा है, अब इसमें पार्ट प्ले करूंगा मैं, उसके बाद फिर ये खेल ऐसे आगे बढ़ेगा अपने आप को। तो अंदर से आवाज आएगी, खेल था खेल डाला इसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। इसलिए हम कहते हैं पहले ही तैरना सीख लेना, हमारी शादी में आइसक्रीम खाने तो हम आ जाएंगे, कल को तुम अपने अज्ञान से दुखी सुखी होगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, तैरना सीख लिया, भवसागर में डूबोगे तो नहीं। अंदर से निभाना आता है, अपने जीवन का लक्ष्य अगर परमात्मा पाना है तो पाओगे, कहीं रुकावट तो नहीं आ जाएगी? कोई तुमने अपने जीवन में निर्णय लिया, कितने लोग देखते हैं शादी करके उसके बाद वो ज्ञान ध्यान सब उनका गायब हो जाता है, क्या फायदा हो? बिजनेस शुरू करके जब तक काम धंधा नहीं था तो यहाँ के बैठते थे, फिर काम धंधा शुरू हो गया, अब उन्हें सत्संग वत्संग सब छूट गया। तो लगता है ना, ये देखो कैसे बेचारे, ये परमात्मा के लिए थोड़ी आए थे, और गुरु मिला है गोविंद। गुरु को भी लगता है देखो इतने दिन की मेहनत इसके साथ बेकार हो रही है, इसका तो अभी तक ये ख्याल ही नहीं बना मुझे चाहिए क्या, परमात्मा के सिवा कुछ और चाहिए। क्या दिखेगा तुम्हारे जीवन से, क्या पाना चाहते हो? मनुष्य जन्म मिला है तो पहले ज्ञान को, मुक्ति को पा करके बैठे हो कि नहीं बैठे? से चारों तरफ से बातों को समझना, अभी भी हाथ में बाजी है, चाहो तो जीत जाओ, हारने में देर नहीं लगेगी। क्या सोच रहे हैं?